चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लिखिए, ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से कंफर्म करें वॉल्यूम और स्क्रीन विजिबल है। यस सर। कौन है ये? ग्रंथ आपका हो जाए तो बता दीजिएगा। आप दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लिए घर पे? ग्रंथ जैसी हो जाए मुझे बताइए। नहीं, वो आ जाएंगे अपने आप। लॉस।
हो गया ग्रंथ? अब पीछे रख दीजिएगा। आइए अब दोनों रजिस्टर वाली बुक लेके क्या बनते हैं तो रजिस्टर बुक लेके जल्दी से आइए, अंदर रख दो वापस, जल्दी से वापस रख दो इसको, बाहर आइए जल्दी से, उनके बाद आ जाइए, जल्दी आइए आप। चलो, तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रीमियम फॉर गुडविल कवर किया था। आइए फटाफट से इसको रिकॉल करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एडमिशन का चैप्टर चल रहा था। एडमिशन के चैप्टर में हम ये बात कर रहे थे कि नया पार्टनर आ रहा है, तो नया पार्टनर दो चीज़ें लेकर आता था बच्चों। क्या क्या लेकर आता था? एक तो कैपिटल अपना, और दूसरा गुडविल का हिस्सा जिसे प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो हमने इसके अंदर जब शुरुआत की थी गुडविल के ट्रीटमेंट की, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था चैप्टर का? गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग निकालना, वो तो ईजी है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में आ रही हो तो बच्चों क्या करना होता है? राइट ऑफ। किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सेकेंड एंट्री क्या होती थी? गुडविल जो बाहर आ रहा होता था, इसकी क्या होती थी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसे क्या बोलते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अगर नया पार्टनर प्राइवेटली पे कर रहा है तो कोई एंट्री नहीं थी। अगर वो कैश या चेक के थ्रू लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैसे निकलता था बच्चों? गुडविल मल्टीप्लाइड बाय गेनिंग रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर। ये समझ में आता है? अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था? पार्टनर्स के अंदर। कौन से पार्टनर्स? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ओल्ड पार्टनर गेनिंग पार्टनर भी निकले? यस, तो वो डेबिट हो जाता था। नेक्स्ट, गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट इज टू बी रिटर्न ऑफ। ये तो सिंपल बात है। इनकमिंग पार्टनर ऑल्सो ब्रिंग्स हिज कैपिटल कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल वो विड्रॉ कर रखी है पार्शियली या फुल, तो एक तीसरी एंट्री और ऐड हो जाती थी जहां पे क्या होता था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। इसके बाद बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। यहाँ पे पार्टनर क्या बोलता था एडमिशन वाला कि भाई मैं कैश नहीं लेकर आ सकता, मैं पैसा काइंड में दे सकता हूँ, इन द सेंस कि एसेट्स वगैरह लेकर आता था वो, तो एसेट डेबिट हो जाता था, बाकी सारी एंट्री सेम। अगर वो कुछ पैसा नहीं लेकर आ पा रहा या बिल्कुल ही पैसा नहीं लेकर आ पा रहा तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना भी पैसा लेकर आ रहे हैं, जितना पैसा लेकर आया, जितना नहीं लेकर आया वो करंट अकाउंट ओपन करते थे, फॉर्म के लिए एसेट हो जाता था, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कर देते थे।
तो इस तरीके से हमने 6 के 6 केसेस कवर किए थे। आइए इसके कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ढूंढते हैं। इलस्ट्रेशन 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो चुका है, ये भी हो गया है। 24 चेक करते हैं। ज्ञान एंड गोविंद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा ओल्ड रेशियो। दे एडमिटेड गंगा एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। अब ध्यान से, ही ब्रिंग्स 20,000 एज ए शेयर फॉर गुडविल। तो बच्चों 20,000 क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कोई आपसे गुडविल का वैल्यू पूछे तो गुडविल कितना हो गया? 20,000 इंटू 4/1 दैट इज 80,000। हाँ या ना? तो गुडविल का वैल्यू 80,000, आउट ऑफ विच 12,000 इज एडजस्टेड क्रेडिटेड टू गोविंद्स कैपिटल एंड 8,000 इन ज्ञान्स कैपिटल। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये? इलस्ट्रेशन नंबर 24 ये कहना चाह रही है कि वो लेकर आया कैश टू पीएफजी 20,000, और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 20,000 रुपये, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पार्टनर्स में। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गोविंद के कैपिटल में चला गया 12,000 और ज्ञान के कैपिटल में चला गया 8,000। यही बात चल रही है। इसका मतलब दोनों पार्टनर्स कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों मुझे ये बात बताइए, ये दोनों पार्टनर्स किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 12,000:8,000। दैट इज, अगर आपको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना है तो वो निकल के आ रहा है 3:2। इस बात से तो एग्री कर रहे हैं? अच्छा, वो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं अगर ये चीज निकालनी है तो गोविंद कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 12,000 डिवाइडेड बाय 80,000। अब ये 80,000 कहाँ से आया? गुडविल। पिज्ज़ा 80,000 का था बच्चों, उसमें से 20,000 ये नया पार्टनर लेकर आ रहा है, 12,000 का हिस्सा गोविंद के पास जा रहा है। तो बेसिकली इसने पिज्ज़ा का कितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया? 12,000 का। तो इसका अगर सैक्रिफाइसिंग का रेशियो निकालना हो एग्जैक्टली 20, ये कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3/20। क्या ये समझ में आया कैलकुलेशन, या रिपीट करूं? क्लियर है यहां तक? तो गोविंद कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3/20। और इसी हिसाब से ज्ञान कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/20। हाँ, 3/20 कैसे आया? यहां पे उसने 12,000 सैक्रिफाइस किया। पिज्जा कितने का है? 80,000। तो 80,000 में से 12,000 का सैक्रिफाइस किया ना उसने हिस्सा अपना, तो पूरे पिज्जा में से 3/20 सैक्रिफाइस किया है। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? तो उनका सैक्रिफाइस अब देखेंगे 2/20 और 3/20 आया। अब नया रेशियो कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग वाला हिस्सा हटा दो तो क्या निकल के आ जाएगा? न्यू रेशियो। समझ में आया ये? क्लियर हुआ? तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी 1 या 2 मार्कर में आ सकते हैं। क्लियर होता है? लास्ट क्लास में मैंने छुड़वा दिया तो मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए, तो इसको कॉपी करते हैं बच्चों। आप ऐसा करिए, पहले तो ये वर्किंग नोट कॉपी करिए ताकि आपको जर्नल समझ में आ रही हो।
हो गया। तो अब इसका न्यू रेशियो कैसे निकलेगा बच्चों? न्यू PSR, क्या क्या नाम था? गोविंद, ज्ञान और गंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/5 माइनस 3/20, 2/5 माइनस 2/20, 1/4, सॉरी। वन बाई 10 हो गया ना। तो अगर आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखना है तो 2/20 तो हुआ मैथमेटिकली। बड़े बच्चों आगे कितना कितना आ गया ये? इसको कितना कर दे फिर? ठीक है ना। कैसे किया हमने? मैथमेटिक्स कैसे किए ये? 4 यहाँ पे जाएगा, 12 9/20 हो गया ये। तो 4 यहाँ पे गया, 8, ये भी ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ की है क्या हमने? 1/4, ये भी ठीक है। कहाँ गड़बड़ हुई है हमारी फिर? एक मिनट रुकिए। एक मिनट चेक करते हैं। अच्छा, हमसे ये गड़बड़ हुई है बच्चों। पहले ज्ञान लिखा है यहाँ पे और फिर गोविंद लिखा है। हमसे रीडिंग में गड़बड़ गई है। यहाँ पे ये होना चाहिए 2/5 और ये होना चाहिए 3/5। हमसे रीडिंग में गड़बड़ हुई है। ये तो 5 ही जाएगा। अब ये चेक करते हैं। ये 4 गया, 12 माइनस 2 10, 4 गया, 8 माइनस 2 5। अब ठीक बैठेगा। और रीडिंग मिस्टेक थी। हमने बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे भी पहले गोविंद लिखा होगा और यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ था, इसलिए मिस्टेक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डन। आइए क्वेश्चन नंबर 25। रवि कवि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये क्या है? ओल्ड रेशियो। दे एडमिट्स, क्या लिखा है इसका नाम? शेल। फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स द पार्टनर्स पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। बच्चों पहले तो ये बात बताइए, रीड करके क्या समझ में आ रहा है कि शेल दो चीज़ें लेकर आया, कैपिटल और PFG। इससे हमें गुडविल पता लग गई। बच्चों बताइए गुडविल कितनी है? पुलकित बताओ गुडविल कितनी है? चलो बताइए मनवीर। 2 लाख। 2 लाख कैसे निकाला? 50,000 इंटू 4/1। ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो गुडविल हमारी 2 लाख की। अब ध्यान से, तो ये जो शेल है ये अपना गुडविल का हिस्सा तो लेकर आया। अब ये कवि है, कवि क्या दिख रहा है? गेनिंग पार्टनर। रवि क्या दिख रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आपको समझ में आ रहा है ये? तो सबसे पहले तो फर्म कह रही गुडविल निकालो, वो तो क्लियर कट आपने 2 लाख निकाल दी। सैक्रिफाइस / गेन टू रवि एंड कवि ऑन शेल्स एडमिशन। तो बच्चों मुझे ये बात बताइए, इसका तो सैक्रिफाइस हो रहा है। अगर मैं इसका सैक्रिफाइस निकालूं तो 70,000 = 2 लाख।
बोलो हाँ या ना। और इसका अगर गेन निकालूं तो 20,000 इज टू 2 लाख। समझ में आता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग। एक आइडिया बना दिमाग में, समझ में आया? अब लिखवाएं। समझ में तो आया ना क्या बोला मैंने? आइए इलस्ट्रेशन नंबर 25। तो पहला चाहिए बच्चों कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 50,000 इंटू 4/1, 2 लाख। दूसरा कवि गेनिंग पार्टनर कैसे है ये समझ में आया पहले तो। और ये कितना गेन कर रहा है बच्चों? 20,000 एज अ रेशियो ऑफ 2 लाख, दैट इज 1/10। और रवि क्या है बच्चों हमारा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बोलो हाँ या ना। 70,000 इज टू 2 lakhs, 7/20। अब बच्चों हमें यहाँ पे न्यू रेशियो न्यू PSR निकालना है। तो मुझे बताओ क्या क्या नाम है भाई, इस बार ध्यान से रीड करेंगे। रवि कवि 3:2, 3/5, 2/5। अब रवि सैक्रिफाइस कर रहा है तो बच्चों -7/20, और कवि गेन कर रहा है तो +1/10। और शैल जो है वो कितने शेयर के लिए आ रहा था? 1/4 के लिए। पार्थ ये समझ में आया? बताइए कितना कितना हो गया? कितना? 5/, और ये और ये तो 1:2:1। कोई डाउट्स बच्चों? तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे डाटा ऑलरेडी गिवन हो और आपको बोले ये निकालो। समझ में आ रहा है? ये लास्ट क्लास में मैंने रुकवा दिया था, उस टाइम पे समझाते शायद दिक्कत आती। बढ़े आगे। नेक्स्ट। तो ये तो सब ये हो गया था 26, 27 हो रखा है, 28 हो रखा है, 29 हो गया है, 30। ये 30 ना हिडन गुडविल का केस है। हाँ हो गया था पिछली क्लास में आपसे। अच्छा चलो मैं हिडन गुडविल करवाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। 30 उसके बाद करवाते हैं। 32 हो गया है, ये भी हो गया। अच्छा ये वाला रह गया ना हमारा 34। आइए यहाँ पे देखिए बच्चों, जर्नल एंट्रीज गिवन है और आपको उससे इंटरप्रिटेशन निकालना है। देखते हैं कितना समझ में आया है। एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ दिस। तो ये क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। दे एडमिट जेड फॉर 1/3 शेयर। फॉलोइंग इज अ जर्नल एंट्री बैंक टू PFG। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 है। गुडविल का वैल्यू कितना हुआ? 18,000 इंटू 3/1। गलत। रीजन समझिए, यहाँ पे तो वो वाला प्रीमियम फॉर गुडविल है जो वो लेकर आया है, बट आपको यहाँ पे ये भी रीड करना था कि भाई जेड करंट भी है, मतलब वो हिस्सा जो लेकर नहीं आया है। तो गुडविल कितना हुआ? 18,000 प्लस 12,000 इंटू 3/1, दैट इज 90,000। क्या ये समझ में आया पहला पार्ट? इसके अंदर कोई डाउट्स? क्लियर हुआ गुडविल कैसे निकला? रिपीट करूं कुछ? नेक्स्ट। अच्छा बच्चों ये देखिए, इसके बाद इन्होंने एक और एंट्री पास कर रखी है, वाई कैपिटल टू एक्स कैपिटल। इससे क्या समझ में आ रहा है? वाई क्या है? गेनिंग। कैसे पता लगा ये गेनिंग है? क्योंकि ये तो एक तो ओल्ड पार्टनर है और इसको डेबिट किया जा रहा है, और ये सैक्रिफाइसिंग है।
मतलब इसको अलग अलग करने के बजाय अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे भी किया जा सकता था, प्रीमियम फॉर गुडविल जेड करंट टू एक्स वाई कैप टू एक्स कैप, कितना कितना अमाउंट 18, 12, 7.5 और 37,500, जिससे हमें ये पता लग जाता कि ये तो एडमिशन वाला पार्टनर जो लेकर आ गया है और जो नहीं लेकर आया है, ये गेनिंग वाला पार्टनर हो गया और ये सैक्रिफाइसिंग वाला पार्टनर हो गया। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे करंट वाला पार्ट नया बन जाता है। और ये जर्नल एंट्री ने उन्होंने स्प्लिट करके दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। बाकी ये बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है अभी जो हमने 25 किया था। क्या यहाँ पे नया पॉइंट समझ में आया? नया पॉइंट क्या है, मार्क कर लीजिए बुक्स में। एक तो ये वाला, और अगर मैं इन दोनों की एंट्री कंबाइन कर दूं तो वो ऐसी बन जाती बस। अदरवाइज ये पूरा क्वेश्चन सेम था। तो जल्दबाजी में ये ना हो कि एग्जाम में आप पढ़ रहे हो, ये पढ़ना ही भूल जाएं और सीधा गुडविल निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर दें, गड़बड़ हो जाएगी। फटाफट से करके दिखाइए, बाकी सब कुछ सेम है। हो गया हिडन गुडविल, वो कर स्कूल में हो गया। आज स्कूल नहीं गए थे क्या? अच्छा, ऑफ होता है आपका। करिए इसको। देखा नहीं आज तक कॉलेज के इसमें जब तुम बेड पे पड़ा हुआ तब हम आएंगे तेरे बुलाने की हालत नहीं होती रैपिडो करते बेटा, रैपिडो भी नहीं बैठता भाई, वो सही है काम कर रहा है हो गया। ठीक है, वाइज बी वाइज का सेक्रीफाइस कितना है? अच्छा, अच्छा, देखने की बात होगी ना, देखने के बाद ये कैसे माइनस किया था? 1/20 तो ये नंबर है जो उसका जेड में आया इसकी कैलकुलेशंस देखने वाली बात है। तुम ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे नहीं देख पाते हैं यार, तुम ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे आपने किया है। एग्जैक्टली दिखाता हूँ। हाँ, अरे मैं समझ गया था, जब मैं यहाँ से निकला था ना तभी समझ गया था, टेपा टेपा ही चल रही। नहीं आता सर, दिखाता हूँ। ये देखिए, आपने सबसे पहले क्या निकाला? 1/12, 1/12,
अगर मैं हाँ। डाउट लगा तो मैं समझ सकता हूँ। नहीं फिर ये 1/3 की कैलकुलेशन में क्यों नहीं आया डाउट? क्योंकि वहाँ पे तो आपने ये यहाँ से ऐसे पढ़ लिया कि नेगेटिव है सर, टेपा नहीं हूँ मैं टेपा ही है ये वाला। सर, टेपा नहीं है मैं। चलो इधर देखिए बच्चों, इसको एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले गुडविल यहाँ पे 90,000 है, ये तो सिंपल तरीका था, हमने समझ लिया 90,000। अच्छा, सैक्रिफाइस और गेन ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स ने अपना सैक्रिफाइस कितना किया बच्चों? 37,500 डिवाइडेड बाय 90,000। 37,500 कैसे निकाला है? 30,000 ये वाला और 7,500 ये वाला। अच्छा, y ने गेन किया कितना? 7,500 डिवाइडेड बाय 90,000 ये वाला। ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ये? अच्छा, न्यू PSR अभी कितना था? ये कितना निकल के आ गया? 1/, और ये कितना हो गया? 1/12। सब टेपने वाले बच्चे हैं। 5/12 हो जाएगा भाई, फिर भी चेक कर लेंगे। अगेन न्यू PSR कैसे निकलेगा बच्चों? ओल्ड रेशियो 3/4 1/4, एक्स में से माइनस हो जाएगा और वाई में गेन हो जाएगा। समझ में आता है ये? कोई डाउट्स? पार्ट हो गया ये सॉल्व? अच्छा, ये देखिए एक बार ये कंफर्म कर दीजिए कि ये 5/12 ही आ रहा है। 5/12, एक मिनट, 5/12 भी हो जाएगा। ये देखिए पार्थ, x y z, z का शेयर कितना है हमारे पास? 1/3, तो ये तो 1/3 आ गया। x और y का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/4 1/4। अब x हमारा सेक्रीफाइस कर रहा था तो 5/12, तो इसमें से 5/12 माइनस हो जाएगा, और y गेन कर रहा था तो इसमें 1/12 प्लस हो जाएगा। क्या समझ में आती है बात? नेक्स्ट, एक ये वाला छोटा सा क्वेश्चन और है। A, B, C are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1 ओल्ड रेशियो। इस बारी बस इतना सा नया पार्ट है कि दो नए पार्टनर आ गए हैं और आपका नया रेशियो ये बन गया है। D is to pay 30,000 as his share of goodwill, but E is unable to pay for goodwill। बच्चों मुझे ये बात बताइए, आराम से समझिएगा इसके अंदर। आइए करवा ही देते हैं, एक ऐसा एक ही क्वेश्चन है। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 35। फाइव बाई 10, 4/10, 1/10, A, B, C। और इनका न्यू रेशियो कितना है? 7, 8, 9, 10, 11, 12। 3/12, 4/12, 2/12, 2/12, 1/12। तो ये तो क्लियर कट गेनिंग पार्टनर्स ही हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एडमिशन वाले तो गेनिंग पार्टनर्स ही होते हैं। इन दोनों का कैलकुलेट करके, तीनों का कैलकुलेट करके बताओ। 60 सैक्रिफाइस, अच्छा गेनिंग हो गया, माइनस। पहले बच्चों ये बात बताइए, इसमें कोई दिक्कत? ये समझ में आया? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, आराम आराम से ब्रेक डाउन करें। तो ये कह रहे हैं डी अपना हिस्सा 30,000 का लेकर आया, तो मुझे बताइए डी का PFG कितना है? 30,000। तो गुडविल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 12/2, 1,80,000। पहले इतना निकल के आ गया। तो आगे लिखा हुआ है ई अपने हिस्सा नहीं लेकर आया, बोथ न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 40,000 एज देयर कैपिटल। बच्चों मुझे ये बात बताओ, पहली एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल टू PFG, यही होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों 40,000 रुपये लेकर आ गए,
तो 40,000 रुपये ये लेकर आ गया, 40,000 रुपये ये लेकर आ गया, और PFG सिर्फ कौन लेकर आया है? डी। तो ये हो जाएगा 1,10,000 रुपये का कैश आ गया। पहले इसमें कोई डाउट? अब बच्चों यहाँ पे मुझे देख के बताइए, एंट्री नंबर 2 PFG को रिवर्स करते हैं। जो बंदा कैपिटल नहीं लेकर आया क्या इसको छोड़ देंगे? नहीं, इसका करंट अकाउंट ओपन होगा। पहले इसको इतना ही करते हैं। पहले 30,000 रिवर्स हुआ, ई करंट कितना हो जाएगा? 1,80,000। उसका शेयर कितना है बच्चों? 1/12, 15,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे बताइए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? ए और बी, और सी तो गेनिंग निकला। तो सी कैपिटल डेबिट होना है, ए और बी क्रेडिट होना है। कोई दिक्कत? 1,80,000 का कितना हिस्सा? 15/60। 1,80,000 का कितना हिस्सा? 4/60। और 1,80,000 का कितना हिस्सा? 4/60। क्या ये प्रोपोर्शन समझ में आए? कोई डाउट्स किसी को? क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से अमाउंट्स बता दो। ई का करंट अकाउंट, इसका गेनिंग ही 1/12, मतलब वही होगी ना बात, 12,000। क्या ये समझ में आता है बच्चों पूरा क्वेश्चन? पुलकित इतना दूर से आए हैं, बिना कुछ करवाए ऐसे कैसे भेज दें इनको? सही बात है ना पुलकित? तो सब रुकेंगे 11 बजे। इतनी लेट भी नहीं छोड़ो ना। अच्छा, नहीं खा लेना, बर्गर है हमारे पास, कोई नहीं, आप भी खा लेना। आइए लास्ट केस बच्चों, हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि एडमिशन के अंदर गुडविल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। आगे के जो आप टॉपिक देखेंगे ना एडमिशन के, वो फास्ट कंप्लीट हो सकते हैं क्योंकि वो रिपीटिशन है चेंज इन PSR के। मैं फिर भी एक बार रिपीट करवा दूंगा, बट वो काफ़ी फास्ट पिकअप होगा। जो एडमिशन में नया पार्ट होता है PFG का, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना टाइम। बाकी सारा पार्ट आपको सेम, रिवैल्यूएशन सेम दिखेगा, रिजर्व्स वाला पार्ट सेम दिखेगा, जो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सेम आएंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट में जाके थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगले वीक के अंदर काफ़ी हद तक एडमिशन भी कंप्लीट होने की पोजीशन में होगा। आप उसी हिसाब से पेस मेंटेन करेंगे। हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल में क्या होता है बच्चों ना आपको, अच्छा इसको ऐसे पिकअप करें, अगर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है तो क्या गुडविल निकल सकता है फॉर्म का? यस। अच्छा, अगर गुडविल ऑफ द फॉर्म है तो क्या प्रीमियम फॉर गुडविल निकल सकता है? यस। कोई एक चीज़ गिवन हो तो दूसरी चीज़ निकल सकती है, बट अगर दोनों ही नहीं गिवन और एडमिशन का केस है तो कहीं ना कहीं से तो गुडविल निकालनी पड़ेगी ना। वो बात अलग है कि नया पार्टनर वो पैसा लेकर आया है कैश में, काइंड में, या नहीं लेकर आया, वो एक अलग बात है, बट प्रीमियम फॉर गुडविल तो निकालना पड़ेगा ना। तो अगर क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं है, ना गुडविल ऑफ द फर्म है, कुछ भी नहीं गिवन, तो आपको ये 3 स्टेप अप्लाई करने पड़ेंगे। 3 स्टेप अप्लाई करने पड़ेंगे। इसको समझाने के लिए आइए एक क्वेश्चन पिकअप करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 36। हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ओल्ड रेशियो। इनका कैपिटल इतना इतना था। They admitted Somesh on 1st April for 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। ये भी ठीक है।
सोमेश ब्रॉट 1,20,000 रुपए एज इज कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। कुछ नहीं बता रखा, ना पीएफजी है ना गुडविल दे रखा है, तो हिडन गुडविल का केस है, पहले तो ये आइडेंटिफाई हुआ। अब इसके 3 स्टेप बड़े सिंपल से हैं। स्टेप नंबर 1 लिखना नहीं है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है मुझे बताओ। नया पार्टनर कितना पैसा लेकर आ रहा है? कैपिटल का 1,20,000 का हिस्सा, कितने हिस्से के लिए? 1/5। तो इसका मतलब फर्म का टोटल कैपिटल 6 लाख का होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो स्टेप 1 न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जल्दबाजी मत करेगा लिखने की, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मतलब बाय डिफॉल्ट न्यू पार्टनर की बात ही हो रही है। स्टेप नंबर 2 हमें नेटवर्थ निकालनी होती है। बच्चों नेटवर्थ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का हमने पहले भी तरीका सीखा था, कुछ याद है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या था? बैलेंस शीट में मैंने आपको समझाया था। कौन से चैप्टर में? गुडविल के चैप्टर में। गुडविल का चैप्टर सुपर प्रॉफिट मेथड आता था। कैपिटल प्लस रिजर्व्स, यहां पे आती थी आउटसाइड लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। कुछ याद आ रहा है? प्लीज लिखने पे जल्दीबाजी मत करिए। नेटवर्थ यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बच्चों? कैपिटल प्लस रिजर्व, एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा दूसरा तरीका क्या था? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कुछ याद आ रहा है? 2 तरीके थे बच्चों, कैपिटल प्लस रिजर्व या फिर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? गुडविल के चैप्टर से लिंक कर पा रहे हैं बच्चों, या सीधा इसको फॉर्मूला बोल के याद करवा दूं बस कि ये फॉर्मूला रट लो? उस वाले चैप्टर से लिंक हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब इसमें आप ध्यान रखेंगे कुछ चीजें प्लस माइनस होंगी। सबसे पहले नया पार्टनर का कैपिटल ऐड होता है। अगर यहां पे ऐड हो रहा है तो बच्चों नीचे भी प्लस होगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अच्छा इसके अलावा अगर आपको गुडविल का चैप्टर याद हो तो मैं कहता था 3 चीजें माइनस होती थी। किसी को याद है वो 3 चीजें? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट। अगर यहां पे माइनस हो रहे हैं तो इस फॉर्मूला से भी माइनस होने चाहिए। क्या ये समझ में आया? तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, बस थोड़े से वर्डिंग्स एक्स्ट्रा ऐड कर रखे हैं। देखिए एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अब इसके 4 चीजें थी। एक तो नए पार्टनर का कैपिटल प्लस हो रहा था, गुडविल माइनस हो रहा था, अक्यूमुलेटेड लॉसेस लिखा हुआ है मतलब फिक्टिशियस एसेट माइनस हो रहा था, और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस माइनस होता है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब जो एडजस्टेड का मतलब क्या होता है कि आफ्टर एडजस्टमेंट, तो रीवैल्यूएशन का प्लस माइनस करने के बाद। ये समझ पा रहे हैं? इसके अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा बस मैंने, अदरवाइज वही बात बैठ रही है। इसी तरीके से दूसरा मेथड क्या था? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, अगेन गुडविल माइनस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस, और न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस। समझ रहे हैं? या इसमें भी कोई डाउट्स? या भी मैं कॉपी करने के लिए दे दूंगा। इधर फोकस करिएगा। अब बच्चों इसके अंदर मुझे बताइए, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कैपिटल है और नए पार्टनर का कैपिटल है, तो कौन से वाला फॉर्मूला लग पाएगा? ए या बी? ए वाला। कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,60,000 प्लस 1 लाख। रिजर्व्स है? नहीं। क्या क्वेश्चन में रिजर्व्स है? नहीं। क्या क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कैपिटल है?
यस। क्या फिक्टिशियस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? नो। फिक्टिशियस एसेट? नो। एग्जिस्टिंग गुडविल? नो। ये मेथड से निकल पाएगा, यहाँ पे इस मेथड से तो निकल नहीं पाएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3, 3,80,000। तो 6 लाख में से 3,80,000 माइनस किया, आपका गुडविल का वैल्यू कितना आ गया? 2,20,000। स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 -2, गुडविल ऑफ द फर्म। पीएफजी कैसे निकलेगा? 2,20,000 का प्रोपोर्शनेट। समझ में आया? तो गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख माइनस 3,80,000, 2,20,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा? 2,20,000 का 44,000। क्या ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? करिए इसको कॉपी, पूरा लिखिएगा जैसे जैसे मैंने बना रखा है सब कुछ, वरना बाद में कुछ याद नहीं रहेगा, दिक्कत आएगी। स्टार्ट करें आगे। पार्थ हो गया कॉपी? अच्छा, इसकी जर्नल एंट्रीज फटाफट से जर्नल्स भी कर दीजिए, इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है। ये रहा क्वेश्चन। अज्यूमिंग कि वो पैसा लेकर आ रहा है, कैपिटल भी लेकर आ रहा है, पीएफजी भी लेकर आ रहा है। करिए फर्स्ट। नहीं लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अज्यूम कर लिया कि नहीं लेकर आ रहा है। आप ऐसा कर लीजिए, फिर लिख लीजिए अज्यूमिंग, नीचे अजम्पशन मेंशन कर दीजिएगा एग्जाम में, पीएफजी नॉट ब्रॉट। कुछ नहीं लिखा था, 3:2। यस, बिल्कुल करेक्ट। सिद्धार्थ कर रहे हैं आप ये सॉल्व? जल्दी करिए कॉपी।
हो गया सिद्धार्थ? 500। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब साथ साथ चलेंगे बच्चों। कितने स्टेप्स हैं हिडन गुडविल के? 3। सबसे पहले पेपर में ना ये आइडेंटिफाई करना कि हिडन गुडविल का केस है, ये भी चैलेंज बन सकता है। अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट चेतन फॉर 1/4 शेयर, चेतन ब्रिंग्स 2 लाख रुपीज एज इज कैपिटल। बच्चों मुझे ये बात बताइए, हिडन गुडविल का केस है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कितने स्टेप्स है बच्चों? 3। पहला स्टेप लिखो टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल, कैपिटल कितना है हमारा? 2 लाख इंटू 4/1 8 लाख। स्टेप नंबर 2 नेटवर्थ निकालना होता है। अब 2 मिनट रुक जाइए और इधर फोकस करिए। नेटवर्थ निकालने के 2 तरीके, प्लीज इधर, कैपिटल प्लस रिजर्व्स या फिर टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इसके अंदर 4 चीज़ों का ध्यान रखना बच्चों। क्या क्या? नया पार्टनर का कैपिटल दोनों जगह प्लस होगा, 3 चीज़ें माइनस होंगी। क्या क्या? गुडविल, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट इंक्लूडिंग लॉसेस। समझ में आ रही है? दोनों जगह माइनस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 5,40,000, आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला नीचे वाला? तो टोटल एसेट्स कितना है? 5,40,000, आउटसाइड लायबिलिटी कितनी हो गई? 1 लाख। इन चारों में से कोई आइटम गिवन है आपको? न्यू पार्टनर कैपिटल कितना? 2 लाख। कितना बन गया बच्चों ये? तो गुडविल का वैल्यू 1,60,000। इसके हर जगह यही अज्यूम कर रखा है कि नहीं लेकर आया वो पैसे। बैठो पीछे बैठो, मैं आता हूँ। इसके अंदर बच्चों पीएफजी निकल जाएगा। पीएफजी कितना हो गया? 40,000। जर्नल बोलिए। अच्छा, अज्यूमिंग हर जगह ना इन्होंने अनटिल अनलेस मेंशन्ड हो यही लिखा हुआ है कि गुडविल नहीं लेकर आया। चेतन करंट अच्छा हाँ, कैपिटल के लिए ओके। बैंक टू चेतन कैप, दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? चेतन करंट कौन आ रहे हैं? ठीक है, इनको इधर भेज दीजिए। कितना था? 40,000। आप पीछे बैठ जाओ ग्रंथ, पीछे बैठ जाइए इनके साथ। बैठो बैठो। कितना कितना? 20-20 1:1 में। तो 1:1 हो जाएगा फिर। हो गया? नेक्स्ट हो गया था, किसका कॉपी करना रह गया था ना? पार्थ आपका रह गया था। हो गया? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 38। 2 मिनट में आ रहा हूं। ये वाले क्वेश्चन में आपको और अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई whose share of profit is 3:2 is as under।
ये सब गिवन है बच्चों। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी लेबलिंग करूँ तो ये हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी हो गया, ये हमारे रिजर्व्स हो गए, ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल हो गया। बोलो, प्रॉफिट्स एंड लॉस भी तो आपका रिजर्व्स ही होता है। रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? ये सब बच्चों हमारे क्या हो गए, हमारे यहाँ पे एसेट्स, ठीक है ना। अब इसमें 3 चीजें आइडेंटिफाई करके बताइए, कहीं पे दिख रही है? गुडविल दिख रहा है, बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है। अच्छा, बैलेंस शीट में आपको दूसरे आइटम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट। हाँ तो बच्चों फिक्टिशियस एसेट है। नेक्स्ट, दे एडमिट जेड एज पार्टनर ऑन दिस डेट फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड ब्रिंग्स 50,000 रुपये एज इज कैपिटल। ध्यान से, स्टेप नंबर 1, 50,000 इंटू 5/1, 2.5 लाख रुपए। प्लीज सुनने पे ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा, सुनने पे ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 2 बच्चों, स्टेप 2 को निकालने के 2 तरीके थे। पहला तरीका क्या था? इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया? 1,65,000। या दूसरा तरीका क्या था? इन सबको प्लस करके ये माइनस कर दो, फिर भी 1,65,000 ही आया। तो चाहे एसेट के थ्रू निकालो, चाहे सीधा कैपिटल के थ्रू निकालो, 165 ही आ रहा है। पहले यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद 4 आइटम है, बताओ। पहला आइटम क्या था? न्यू पार्टनर कैपिटल, कितना है? 50,000, वो ऐड करना है, चाहे दोनों में से कोई भी तरीके से निकालो। अच्छा, दूसरा गुडविल, गुडविल तो है नहीं, इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। फिक्टिशियस एसेट है 15,000, तो ये 2 लाख आ गया। तो चाहे जैसे मर्जी घुमा लीजिए इसको। ये देखिए इन्होंने भी ऐसे कर रखा होगा। नेटवर्थ 2.5 लाख। पहला तरीका क्या है? कैपिटल्स को प्लस किया, रिजर्व्स को प्लस किया, फिक्टिशियस एसेट माइनस किया, नया पार्टनर का कैपिटल प्लस कर दिया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था? अगेन 2.5 लाख है, एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करी, फिक्टिशियस एसेट माइनस किया और न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस कर दिया, अगेन 2 लाख। कोई भी मेथड से निकाल लीजिए, बात एक ही पड़ रही है। क्या ये समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझ में आना चाहिए कि हिडन गुडविल का केस है। कैसे पता लगेगा? ना गुडविल गिवन होगा, ना पीएफजी गिवन होगा। दूसरा, आपको इसके अंदर हिडन गुडविल का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जैसे इसमें दोनों लग सकते हैं, वो लगा के फिर गुडविल निकालना है, पीएफजी निकालना है, जर्नल एंट्री पास करना है। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए बच्चों। हो गया जर्नल एंट्री। अगला भी ट्राई कर लो फिर तो।
मेरा पहला मॉर्निंग आंसर पहला सैटरडे फेवरेट दिन होता था, लुक फॉरवर्ड करता था पूरे हफ्ते सैटरडे आ जाएगा। अब बस मैं चाहता हूँ कि मैं घूमने के सैटरडे तक पहुँच जाए। कोई बात नहीं, कोई बात। कनिष्का हो गया ये वाला? बलराज पहुंचिए साथ वाले कमरे में जल्दी से। ये पीछे का ही नहीं आता, कहाँ से हो रहा होगा? जल्दी पहुंचो। हाँ जल्दी जल्दी पहुंचो जल्दी। देखते हैं, अभी मैं जाता हूँ, पहुंचो। कनिष्का हो गया? अभिषेक, अक्षत हो गया ये वाला? जल्दी से करो। 2 मिनट रुक जाइए, मैं आखिरी वाला भी डिस्कस कर लूं। सिद्धार्थ आप कर रहे हैं? जी सर। चलो, इलस्ट्रेशन 39, बैलेंस शीट ऑफ एज एट 31 मार्च 2023 अमित एंड सुमित वर प्रॉफिट हु शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। प्लीज रुक जाइए। बताता हूँ, कनिष्का रुक जाइए, इधर फोकस करिए, इधर देखिए। बैलेंस शीट गिवन है। अच्छा, आराम आराम से, ये तो क्लियर कट कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके अलावा लाइबिलिटी ही तो होती है, बाकी सब लाइबिलिटी ही होती है। लाइबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? आउटसाइड वालों की लाइबिलिटी, उसको नाम आउटसाइड लाइबिलिटी बोल रहे हैं। ये लाइबिलिटी ही है, आप सिंपली लाइबिलिटी भी बोल सकते हो। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, उसको नाम आउटसाइड लाइबिलिटी बोल रहे हैं। होती बाहर वालों की तो है, घर वालों की होती वो कैपिटल होता। और ये आ गया बच्चों टोटल एसेट्स। पॉइंट नंबर 1, क्या इसमें गुडविल दिख रहा है? क्या इसमें फिक्टिशियस एसेट दिख रहा है? नहीं। क्या इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? नहीं। हरित is admitted as a partner for 1/4 share in profit and loss for which he brings 2 lakh rupees as capital। तो बच्चों स्टेप नंबर 1, अच्छा यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन्ड है, ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो करंट अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा, यहाँ पे कैश वाला स्कोप ही नहीं है। तो 2 लाख इंटू 4/1 कितना हो गया? 8 लाख। स्टेप नंबर 2, मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं 5 लाख, इन सबको प्लस करके उसमें से इसको माइनस कर दूं तो भी 5 लाख। अब इसके बाद बच्चों 4 आइटम आती है, बताइए पहली आइटम क्या है? न्यू पार्टनर कैपिटल 2 लाख माइनस गुडविल। गुडविल कितना है? 80,000। 4 कितना? 6,20,000। तो गुडविल कितनी हो गई? 1,80,000। तो अब जैसे मर्जी निकाल लो बच्चों, निकलना वही है अगर आप सही कर रहे हैं तो। क्या ये समझ में आया? अच्छा, आप सबकी बुक्स में एक बार चेक करिए, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ नहीं है ना, ये हट चुका है, सीधा रिवैल्यूएशन है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपका गुडविल का कॉन्सेप्ट एडमिशन के चैप्टर में कंप्लीट है। फटाफट से इसको कर लीजिए।